कारोबारी तबका टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। हम तैयार हैं और हमसे जो टैक्स लिया जाता है वो कारोबारी तबके से ज़्यादा ले लिया जाता है। ये इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है। देखिए मौलाना फजलुर रहमान क्या कहते हैं बेचारे, उनका मुतालबा को गलत तो नहीं है ना। वो कहते हैं यार जब सेटअप ही बनाना था इस तरह का तो इन दोनों को दे दिया तो मेरा क्या कसूर था। मैं भी तो उतना ही काम आया था आपके उस वक्त जितना ये लोग आए थे, बल्कि मैं तो सरबराह था उसका पीडीएम का। तो मुझे चले इनसे ज्यादा ना देते, मुझे कुछ तो दे देते। आपने बिल्कुल फारिग कर दिया। एक बात तो तयशुदा है कि इस वक्त किसी तहरीक का मुतहम्मल ये मुल्क नहीं हो सकता। ये बिल्कुल तयशुदा बात है। मुझे नहीं समझ आती कि इस मुल्क के पॉलिसी मेकर्स ने ये क्यों जरूरी समझा कि चलें आपने वो ठीक है जी पीटीआई को तो आपने तय किया हुआ था ना कि जो मर्जी हो जाए हमने नहीं आने देना। मतलब फजलुर रहमान का क्या कसूर था कि मतलब आप इतने महाज क्यों खोल रहे हैं। जमाते इस्लामी वाली ऑलरेडी नाराज हैं आपसे, वो भी पर तोलते हैं कि जी हमने भी एहतजाज करना है, कुछ और एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। तो ये आपको लगता है कि ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए हम बार बार कह के थक गए हैं कि ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिए हुजूर कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके चलना है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा एहसान कर दिया पीटीआई पे, उनके साथ जो होती रही है कि वो कॉर्नर मीटिंग तक की इजाजत नहीं दी आपने उनको। आज आप कह रहे हैं जी हाँ जी जलसा कर लें जी, राइट है, राइट ऑफ असेंबली, किसी को रोका नहीं जा सकता बड़ी जल्दी। जैसे हम शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के हवाले से बात कर रहे हैं ना कि ये सारे जजेस खामोश बैठे हुए थे। आज उसी तरह से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी ख्याल आ गया कि जी इनका राइट है, इनको मिलना चाहिए। टाइम लगता होता है ना रिएक्ट करने का। उस वक्त सारे जज ये सोच रहे होंगे कि यार शौकत अजीज सिद्दीकी गया ना, हमारी कौन सी बारी आनी है, हम तो सुकून से कर रहे हैं ना अपना काम। फिर जब इन पे आई तो उनको समझ आ गई कि नहीं यार वो शौकत अजीज सिद्दीकी बेचारा सच्चा कलप रहा था ना कि उसके साथ ये हो रहा था। तो इसका मतलब है कि हमें भी एहतजाज करना चाहिए। ये चीजें एक दिन में तो नहीं होती ना, टाइम लगता होता है। तो मेरे ख्याल में अभी भी वक्त है कि ये तहरीकों से पहले बैठ के बात कर ली जाए। उसके बाद और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिससे करनी है वो अडयाला जेल में बैठा हुआ है, उससे बात किए बगैर अगर आप चाह रहे हैं कि चीजें स्टेबल हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि आप स्टेबल कर पाएंगे।